दोस्तों अभी जिनका भी एग्ज़ाम पुलिस का नहीं हुआ है तो उनके लिए, जिनका 17 नवंबर को एग्ज़ाम है उन सब के लिए ये हमारी वीडियो है। और जिनका नहीं हुआ है उन सब के लिए भी है, लेकिन खासकर जो जिनका एग्ज़ाम 17 नवंबर को होना है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, उन दोनों के लिए है। तो ये मोस्ट 100 MCQ आपको कंप्लीट करके जाना है एग्ज़ाम देने। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, भेड़ा घाट की संगमरमरी चट्टानें भूवैज्ञानिक रूप से किस कल्प से संबंधित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेसोजोइक, पैलियोजोइक, आर्कियन या प्रोटेरोजोइक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, क्योंकि अब दोस्तों क्या है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है तो ज़्यादा टफ कर दिया है ESB बोर्ड, है ना। तो आपको थोड़ा सा और हाई लेवल की तैयारी करके जानी है, ठीक है। MP में ही और डीप लेवल के जीके आ रहे हैं, इसलिए ऐसे जीके हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेरोजोइक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की माढ़ेर शैव गुफाएं किस नदी के उद्गम स्थल के समीप स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिंध नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिस्टोन प्रभाव दर्शाने वाला कान्हा का 12 सिंघा किस प्रकार का जीव कहलाता है? अम्ब्रेला प्रजाति, फ्लैगशिप प्रजाति, सूचक प्रजाति या स्थानिक प्रजाति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ब्रेला प्रजाति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको यूनिक क्वेश्चन मिलेंगे और डीप लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि 100 में से अगर आप 80 नंबर यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आपकी तैयारी अच्छी है, और अगर नहीं ला पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी और तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, 100 MCQ है, और 100 में बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने नंबर सही हुए, कितने गलत हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम एंटेगलमेंट को आइंस्टीन ने किस विचित्र नाम से संबोधित किया था? तो उन्होंने किया था ऑप्शन नंबर सी, दूरी पर डरावनी कार्रवाई, इस नाम से उन्होंने संबोधित किया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में गोल गधेड़ों उत्सव का संबंध किस जनजाति की विवाह प्रथा से है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? इसका है भील। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के पूछ दे कि मध्य प्रदेश में गोल गधेड़ों उत्सव किस प्रथा में गाई जाती है, या किस जनजाति में या किस उत्सव में मनाई जाती है, तो यहाँ पर फिर विवाह हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है कि एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं बड़े आराम से, कि मध्य प्रदेश में गोल गधेड़ों उत्सव का संबंध पहली बात तो किस जनजाति से है? तो ये है भील जनजाति से, ठीक है। ये किस उत्सव से संबंधित है? तो भील जनजाति में विवाह के उत्सव के समय गोल गधेड़ों उत्सव मनाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछे, आपसे बनना चाहिए बस। नेक्स्ट है, लूप क्वांटम ग्रेविटी सिद्धांत में स्पेस टाइम की मूल इकाई क्या मानी गई है? तो ये मानी गई है दोस्तों स्पिन नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमार शासक राजा भोज के किस दरबारी जैन विद्वान ने तिलक मंजरी की रचना की है? ठीक है। अब क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि तिलक मंजरी की रचना किसने की, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि तिलक मंजरी की रचना करने वाला कौन है, या किस धर्म से संबंधित है, या कि किस राजा का दरबारी था, ठीक है। किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों धनपाल। ऑप्शन नंबर बी, परमार शासक राजा भोज के धनपाल दरबारी जैन विद्वान ने तिलक मंजरी की रचना की, उसका नाम था धनपाल। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, C4 पौधों में CO2 का प्राथमिक ग्राही अणु कौन सा होता है? तो ये होता है फास्फोइनोल पाइरूवेट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव के रूप में कार्य किया? तो ये किए हैं कैलाश नाथ काटजू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिग्स बोसान कण की खोज के लिए सर्न में किस महामशीन का उपयोग किया गया? तो ये किया गया है लार्ज हैडन कोलाइडर LHC। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रानेह जलप्रपात की घाटी का निर्माण केन नदी द्वारा किस भूवैज्ञानिक संरचना को काटने से हुआ है? तो ये हुआ है विंध्यन कैन्यन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, कितने ही अच्छे क्वेश्चन हैं और मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं और इसी लेवल से जब आप तैयारी करेंगे तब आपकी तैयारी हो पाएगी, क्योंकि थोड़े में ज़्यादा पढ़ना। ठीक है, और अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रीमियम लेते हैं वहाँ भी इसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें वो नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आप प्रीमियम लें या ना लें, वो आप पर डिपेंड करता है, आपके बजट पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये मैं कहता हूँ कि फ्री में भी बहुत सारे अच्छे कंटेंट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, और अगर कहीं भी दिक्कत होती है कोई क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए, टाइम कम बचा है इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, नर्मदा की सहायक शक्कर नदी का उद्गम स्थल किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये है दोस्तों सतपुड़ा में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बांधवगढ़ में स्थित कबीर चौरा नामक स्थान किस संत से संबंधित माना जाता है? तो ये है संत कबीर से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निमाड़ का काठी नृत्य किस देवी की पूजा में किया जाता है? तो ये किया जाता है रिद्धि सिद्धि। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे DB रेगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या आपको पता है दोस्तों? अगर पता है तो कमेंट करिएगा, और नहीं पता तो देख लीजिए। इनका नाम है शिवपुत्र सिद्ध रामैया कोमकलीमठ। देखिए, इतना कठिन नाम है। ठीक है, इनका जो ओरिजिनल नाम है, वास्तविक नाम है कुमार गंधर्व का, इतना बड़ा नाम है शिवपुत्र सिद्ध रामैया कोमकलीमठ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पीथमपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पांडव जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी। पा से पांडव और पा से पन्ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्कंद पुराण में बेतवा नदी को अन्य किस नाम से पुकारा गया है? तो ये पुकारा गया है वेत्रवती के नाम से। ऑप्शन नंबर ए। अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि बेतवा नदी को वेत्रवती के नाम से पुकारा गया है वो किस पुराण में? तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पुराण है, वो स्कंद पुराण है। नेक्स्ट, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के उत्तर और दक्षिण में फैला हुआ है? तो ये फैला है सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड का राई नृत्य किस वाद्ययंत्र की ताल पर किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों मृदंग पर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का नाम बदलकर राज्य नीति एवं योजना आयोग कब किया गया? तो ये किया गया है 2020 में। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ये भी यहाँ पे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का नया नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नया नाम है राज्य नीति एवं योजना आयोग। नेक्स्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? ठीक है, या मध्य प्रदेश के किस शहर में उनका जन्म हुआ है? तो ये हुआ है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रानी कमलापति किस राजवंश की अंतिम शासिका थीं? तो ये थी दोस्तों गोंड राजवंश की। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
धुआंधार जलप्रपात को मार्बल रॉक्स नाम किसने दिया था? तो ये दिया था कर्नल स्लीमन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि हम प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी क्वेश्चन बनाते हैं, पर डे के हिसाब से बनाते हैं, और जो कंप्यूटर से संबंधित जानकारी है वो भी हम आपको देते हैं। कंप्यूटर में अगर आपको MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस सीखना है, इन सब की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल में भी दे दिया हूँ। और ये जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो रहा है तो इससे संबंधित और भी वीडियो हमने दिया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप उनकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं और पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको हमारे हिसाब से वो वीडियो देखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, किस नदी का पौराणिक नाम चरमावती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये है राला मंडल। राला मंडल ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है, बघेलखंड का पारंपरिक घोटुल पाटा गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये गाया जाता है दोस्तों मृत्यु पर। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मृत्यु पर भी कोई ना कोई गीत गाया जाता है और वो गीत का नाम है घोटुल पाटा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? एडवोकेट जनरल, है ना, मध्य प्रदेश के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो ये से दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा बिना आंसर देखे, और अगर नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा M अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1982 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोन नदी का हिरण्यवाह नाम किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों अमरकोश में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि सोन नदी का पुराना नाम क्या है, या सोन नदी को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सोन नदी का जो पुराना नाम है या प्राचीन नाम है वो हिरण्यवाह है, जो किस ग्रंथ में मिलता है? वो अमरकोश में मिलता है। नेक्स्ट है, इंदौर के निकट स्थित पाताल पानी जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ये करती है चोरल। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है धार में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लहंगी नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों सहारिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान भवन इंदिरा गांधी विधान भवन के वास्तुकार कौन है? तो ये है दोस्तों चार्ल्स कोरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो इसको कहते हैं राइबोसोम को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम को कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है ना। यहाँ पे डाउट करने वाले क्वेश्चन भी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो आपको लाइसोसोम और राइबोसोम में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री की बात हो रही है तो यहाँ पे राइबोसोम होगा। नेक्स्ट, वह तापमान जिस पर गैस का आयतन सैद्धांतिक रूप से शून्य हो जाता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों परम शून्य ताप। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य किस पर नियंत्रण करना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर नियंत्रण से संबंधित था कौन? क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हाइड्रोफोन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? तो ये है दोस्तों कोलेन काइमा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एलिसा टेस्ट का उपयोग किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है
एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जैव आवर्धन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्राई आइस या शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सी धातु है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है तो वो है चांदी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पौधों में भोजन का परिवहन करने वाला ऊतक कौन सा है? तो ये है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन बी12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो ये होती है दोस्तों कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जल संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? अब देखिए, या कि आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं राजेंद्र सिंह को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कपूर का ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? जो कपूर होता है ना, तो कपूर पहले ठोस अवस्था में रहता है, तो ठोस से जब वो गैस में बदलता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विकिरण से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, कितने मज़ेदार क्वेश्चन हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसी तरह के डीप लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट करना है यहाँ पे, और 100 में आपको बताना है कि कितने नंबर सही हुए कितने गलत हुए हैं, ठीक है। और कोशिश करिए कि आपका जो स्कोर हो तो 80+ हो। नेक्स्ट है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है काइटिन से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है? तो ये होता है 21वें गुणसूत्र के कारण। नेक्स्ट, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं? तो ये होते हैं वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ब्रास या पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो ये है दोस्तों तांबा और जिंक का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो क्या इसका राइट आंसर आपको पता है? ऑप्शन थोड़ा बड़े बड़े हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके और पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर करेक्ट आंसर दीजिएगा। और अगर नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। उच्च दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो ये होती है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है यकृत को, लीवर को करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? उल्टा, सीधा, अनियमित या क्षैतिज? तो ये होता है दोस्तों सीधा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड है तो हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? जैसे अभी तक आप लोग जानते रहे होंगे कि किसी भी पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन किसी भी पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है और उसको कहते हैं प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम का एक रूप है? तो ये है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का, है ना। ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है तो ऊष्मा संरक्षण नियम का एक रूप है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पादप हार्मोन को तनाव हार्मोन भी कहा जाता है? तो इसको कहते हैं एब्सिसिक एसिड को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्षय रोग के विरुद्ध प्रथम प्रभावी एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की? तो ये किए थे
सेल्मन वैक्समैन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो टीबी रोग है या क्षय रोग या जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, तो उसके विरुद्ध जो प्रथम एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि टीबी जो रोग है तो उसके प्रथम प्रभावी एंटीबायोटिक जो बनाई गई थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन है और इसकी खोज किसने की थी, सेल्मन वैक्समैन ने की थी। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किसके संरक्षण से है, तो ये दोस्तों ओजोन परत से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो यह है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना किस भौतिक घटना का उदाहरण है, तो यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुष्प का नर प्रजनन अंग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पुंकेसर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रक्त स्कंदन मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, रक्त स्कंदन प्रक्रिया के दौरान या रक्त स्कंदन प्रक्रिया के लिए कौन सा खनिज आयन अनिवार्य है, तो ये है दोस्तों कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेड डेटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है, तो ये करती है IUCN। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निश्चित क्वथनांक पर उबलने वाला 2 या 2 से अधिक द्रवों का मिश्रण क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं एजियोट्रोप। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सीबेक प्रभाव का उपयोग किस उपकरण में होता है, तो ये होता है थर्मोकपल में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों लाइकोपीन के कारण। टमाटर का जो लाल रंग होता है तो किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण। नेक्स्ट है, किस दुर्लभ रक्त समूह में H एंटीजन की कमी के कारण A और B एंटीजन अभिव्यक्त नहीं होते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट में BBG भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 1973 में, 1973। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये दोस्तों नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अदरक पौधे का कौन सा भाग होता है, जो अदरक है जिसको जिंजर कहते हैं, तो पौधे का कौन सा भाग है, जड़ है, तना है, पत्ती है कि फल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तना, है ना। और इसको मान लीजिए कि अगर आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन में तना नहीं है, प्रकंद लिखा है, तो तना को इधर प्रकंद भी कहते हैं, जो अदरक का रूप है। तो अगर तना नहीं लिखा है, प्रकंद लिखा है, तो आपको प्रकंद में ही टिक करना है, और यदि तना लिखा है तो आपको तना में टिक करना है। ठीक है, अदरक जो है तो तना का ही एक भाग है। नेक्स्ट है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG का फुल फॉर्म जान लीजिए, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे कि जो ECG का फुल फॉर्म है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG में QRS कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है निलयों का विध्रुवण संकुचन। ऑप्शन नंबर डी, निलयों का विध्रुवण दर्शाता है। नेक्स्ट है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो ये है दोस्तों मीथेन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हीरे के चमकने का मुख्य कारण या प्रमुख कारण क्या है, तो हीरे के चमकने का जो प्रमुख कारण है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुपरसोनिक विमान द्वारा उत्पन्न सोनिक बूम किस भौतिक घटना का परिणाम है, तो ये दोस्तों प्रघाती तरंगों का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए कीटों को खाते हैं। इसका एक उदाहरण क्या है? तो इसका एक उदाहरण है घटपर्णी। घटपर्णी जो है तो कीट भक्षी पौधा होता है, जिसको पिचर प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्यों ऐसा करते हैं, किसी भी कीट को का भक्षण क्यों करते हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीट का भक्षण करते हैं, और इसमें से एक उदाहरण है घटपर्णी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पोलियो की वैक्सीन का विकास किसने किया था? तो ये किया था जोनास साल्क ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एजेंडा 21 किस शिखर सम्मेलन से संबंधित है? तो ये है दोस्तों रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में हैलोजन को किस समूह में रखा गया है? तो ये रखा गया है समूह 17, ग्रुप 17, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो ये है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परागण के बाद अंडाशय किसमें विकसित होता है? परागण हुआ और परागण के बाद अंडाशय किसमें विकसित होता है? बीज, फल, भ्रूण या जड़ में? तो इसका राइट आंसर है फल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों प्लाज्मोडियम के कारण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा प्रतिबंधित क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रचलित व्यापारिक नाम क्या था? तो ये था दोस्तों फ्रेयान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शोल्डर किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? तो ये है टिन और लेड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एंट्रोपी की अवधारणा ऊष्मा गतिकी के किस नियम से संबंधित है? तो ये है द्वितीय नियम। एंट्रोपी की अवधारणा की ऊष्मा गतिकी के नियम किस नियम से संबंधित है? तो यह है द्वितीय नियम से संबंधित। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर सीमा किसी तारे के किस गुण का अधिकतम संभावित मान निर्धारित करती है? तो ये करती है श्वेत बामन का द्रव्यमान, व्हाइट ड्राफ्ट है, व्हाइट ड्रॉप। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत बामन का द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है हड्डियाँ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो इकोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किए थे अंश हेकेल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है? अब यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर लीजिए और अच्छे से इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वीडियो पॉज करिए क्योंकि ऑप्शन बड़े बड़े हैं, तो इसको आराम से पढ़ लीजिए, तब फिर आपको समझ में आ जाएगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है। जिनको पता है तो उनको तो दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से बता सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता वो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अब आपको इसी तरह बताना है कि चंद्र ग्रहण कब होगा। ठीक है, किस परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है, जड़त्व का नियम न्यूटन के किस गति नियम को कहा जाता है? तो ये कहते हैं प्रथम नियम को। ठीक है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम है। नेक्स्ट है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो ये होता है अवतल लेंस का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शरणार्थी पुनर्वास हेतु दंडकारण्य परियोजना में अविभाजित मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो ये था बस्तर जिला, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो ये किए थे सोरेनसेन ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डायनेमो का कार्य क्या है?
तो डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीकी किसने विकसित की? तो ये किए हैं दोस्तों एलेक जेफ्रीज ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको टोटल 100 MCQ करा दिए। थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी एक कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने नंबर सही हुए, कितने गलत हुए, है ना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।